इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ आई गॉट माई फर्स्ट जॉब विदाउट एनी एक्सपीरियंस। तो फर्स्ट जॉब के लिए तो सबके पास एक्सपीरियंस होता ही नहीं है, सब कहीं ना कहीं से तो चालू करते ही है। किसी के पास एक्सपीरियंस होता नहीं है। तो मैंने किस तरीके से चालू किया था उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। मेरा जो एजुकेशन बैकग्राउंड है उसकी अगर हम बात करें तो मैंने बीबीए किया है एचआर में, ह्यूमन रिसोर्स में, क्योंकि मेरे को पहले से ही क्लियर था कि मेरे को एचआर में जाना है। अभी करियर गोल थोड़े चेंज हुए हैं, वो बात की बात है, लेकिन मेरे को पहले क्लियर था कि मेरे को एचआर में जाना है। मैंने एचआर के लिए पढ़ाई चालू की थी। मेरा जो बीबीए था वो मैंने थर्ड ईयर में आके मैंने एचआर स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट किया था, क्योंकि मेरे को एचआर में जाना था इसलिए, क्योंकि मैं इंडस्ट्री एरिया में रहता हूँ। मेरे आजू बाजू बहुत सारी इंडस्ट्रीज है और उसमें अगर एक अच्छा रोल देखने जाए तो वो एचआर का होता है, क्योंकि एचआर का एक काम जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है और एचआर की रिस्पेक्ट होती है, प्लस एचआर में अच्छी खासी सैलरी भी है। दूसरी चीज कि मेरे को जॉब क्यों करनी थी, मेरे को फाइनेंशियली अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था, इसलिए मेरे को जॉब करनी थी। और दूसरा जो रीजन था वो मेरे को प्रोफेशनल एक्सपीरियंस गेन करना था, क्योंकि मेरे को एमबीए करना था आगे। इसलिए 2022 में मैंने अपना कैट का एग्जाम दिया था। उसके बाद मैंने जॉब चालू कर दिया था सर्च करना। उसके पहले भी मैं जॉब सर्च कर रहा था, लेकिन मेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी। 2022 में जब मैंने अपना क्वेट का एग्जाम दिया तो उसके बाद मैंने तुरंत ही जॉब सर्च करना चालू कर दिया था। मैं बहुत सारी जगह पे अप्लाई करता था, जैसे लिंक्डइन पे हो गया, नौकरी पे हो गया, अपने मॉन्स्टर्स, shine.com, ये सारी चीज़ों पे मैं अप्लाई करता था, लेकिन मेरे को कहीं से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। मेरे को एचआर की जॉब चाहिए थी, लेकिन मेरे को एचआर का कोई रोल मिल नहीं रहा था। मेरे को रोल मिल रहे थे तो कस्टमर सपोर्ट के मिल रहे थे, कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, ये सारे जो बीपीओ के रोल होते हैं वो मेरे को मिल रहे थे, लेकिन मेरे को इसमें जाना नहीं था। मेरे को कोर एचआर की जॉब चाहिए थी या एचआर रिलेटेड कोई जॉब चाहिए थी। मैंने अपनी जॉब ढूंढने की जर्नी चालू ही रखी। उस टाइम मेरे को ये रियलाइज हुआ कि मेरा जो रेज्यूमे है वो अच्छा नहीं है। जो रेज्यूमे में चीजें होनी चाहिए वो मैंने ऐड नहीं करी। मेरा रेज्यूमे था वो बहुत ही बेसिक था। मेरा एक फ्रेंड था, एमबीए कर रहा था, उसका मैंने रेज्यूमे ले लिया था, लेकिन उसका रेज्यूमे भी उतना खास नहीं था और उसी का मैंने कॉपी कर लिया था। टेम्पलेट के अकॉर्डिंग मैंने सारी चीजें डाल दी थी, लेकिन रेज्यूमे उतना खास नहीं लग रहा था, इसलिए शायद मेरे को कॉल नहीं आ रहे थे। इवन दो आई हैव डन बीबीए इन एचआर, बट मेरे को जो चीज के लिए मैं गन कर रहा था वो चीज मेरे पास आ नहीं रही थी। तो ये भी मेरी गलती थी कि मैंने अपना रिज्यूमे अच्छे से बनाया नहीं था, इसलिए मेरे को अच्छी जगह से कॉल नहीं आ रहे थे। फिर मैंने यूट्यूब पे थोड़े बहुत वीडियो देखे कि अपना अच्छा रेज्यूमे कैसे बनाए, उसके बारे में सारी चीजें सीखी और एक अच्छा रेज्यूमे बनाया। उसके बाद मैं लिंक्डइन पे एक बार स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे को एक एचआर कंसल्टेंसी की एडवर्टाइजमेंट दिखी कि उनको एचआर रिक्रूटर की रिक्वायरमेंट है उनकी कंसल्टेंसी में। तो मैंने वहां पे अप्लाई कर दिया। मेरे को लगा कि ये रेलेवेंट जॉब है तो मैंने अप्लाई कर दिया और उस एचआर रिक्रूटर का नंबर था वहाँ पे, तो मैंने उसको अपना रिज्यूमे भेज दिया और उसने देखा रिज्यूमे, उसको अच्छा लगा। उसने मेरे को कॉल किया सामने से कि आप शॉर्टलिस्टेड हो फर्दर राउंड के लिए। मैं अपना इंटरव्यू देने के लिए वहाँ उनकी ऑफिस पे गया अहमदाबाद में और उनको मेरा ओवरऑल अच्छा लगा, तो उसने मेरे को सिलेक्ट कर दिया। तुरंत ही बोल दिया था कि कब ज्वाइन कर सकते हो। मैंने बोल दिया कि 1 दिसंबर से मैं आ जाऊँगा। तो वहाँ पे मैंने अपनी जॉब स्टार्ट कर दी। अगर मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस की बात करें तो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस अच्छा था, क्योंकि इंटरव्यू से पहले मैंने बहुत सारी प्रिपरेशन कर ली थी एचआर के बारे में कि एचआर क्या चीज़ है और एचआर के अंदर क्या क्या रोल्स होते हैं, एचआर के क्या फंक्शंस होते हैं और एक एचआर के क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। ये सारी चीज़ें जो एचआर से रिलेटेड होती है, सारी चीज़ें मैंने इंटरव्यू प्रिपरेशन कर ली थी। और मैंने अपना बीबीए भी एचआर में किया था, तो मेरे को सारी चीज़ें पहले से ही पता थी। तो मेरा इंटरव्यू उन्होंने इंग्लिश में लिया था। अकॉर्डिंग टू फ्रेशर मेरा इंटरव्यू बहुत ही अच्छा गया था और उन्होंने मेरे को जॉब भी ऑफर कर ली थी। तो मैंने स्टार्टिंग कर ली 1 दिसंबर से। चलिए अब बात करते कि मैंने अपने रिज्यूमे में क्या क्या मिस्टेक्स किए थे जिसकी वजह से मेरे को जॉब नहीं मिल रही थी। तो सबसे पहली चीज़ कि मैंने अपना रिज्यूमे में फोटो लगाया था, जो कि प्रोफेशनली अच्छा नहीं होता। अगर फोटो लगाना तो अपने रिज्यूमे में फोटो नहीं लगाना चाहिए। फिर मैंने गलत सलत चीज़ें लिख ली थी, हॉबीज और सिंगिंग, डांसिंग, ट्रैवलिंग, ये सारी चीज़ें। तो ये इतनी भी रेलेवेंट नहीं होती। जो एचआर देखता है वो ये सारी चीज़ें नहीं देखता। और जो मेरा रिज्यूमे था वो बहुत ही बेसिक था, क्योंकि उसमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ें मैंने नहीं लिखी थी और मेरे पास कोई एक्सपीरियंस तो था नहीं, तो मैं रिज्यूमे में लिखूंगा क्या, तो वो भी मेरे को पता नहीं था कि रिज्यूमे में क्या लिखना है। मैंने कुछ गलत सलत ऐसी चीज़ें लिख दी थी जो बिल्कुल रेलेवेंट नहीं थी एचआर से रिलेटेड। बाद में मेरे को ये चीज़ रियलाइज हुई कि जो चीज़ के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग कुछ तो होना चाहिए। तो स्किल्स कोर्सेज वगैरह, सर्टिफिकेशन कोर्सेज वगैरह करने चाहिए, जो फिर बाद में जाके मैंने किए और उसके बाद मेरे को जाके जॉब मिली। एडवाइस फॉर जॉब सीकर्स: अगर आप जॉब फाइंड कर रहे हो और आपको अगर जॉब ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो आप सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हो कि आपका रिज्यूमे अच्छा नहीं हुआ। आपका रिज्यूमे एटीएस फ्रेंडली होना चाहिए।
फिर तो जाके मैंने एचआर में जॉब की थी, तो मेरे को पता चला कि एटीएस के बारे में। और एटीएस क्या होता है? एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे एचआर कैंडिडेट के रिज्यूमे सबमिट करते हैं, और एटीएस सॉफ्टवेयर है वो उसका स्कोर बताता है कि ये रिज्यूमे है वो इतने परसेंट जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग फिल्टर आउट होते हैं सारी चीज़ें। सो आपको अगर जॉब चाहिए और आपको जॉब नहीं मिल रही, तो आपको अपना रिज्यूमे अच्छा बनाना पड़ेगा। आप जिस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके बारे में सारे कोर्सेज आपने करे होने चाहिए, आपने उस तरह से स्टडी की होनी चाहिए, आपका करिकुलम भी उस तरीके से होना चाहिए। और आप डायरेक्टली अगर बड़ी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो तो आपको शायद से बहुत ही डिफिकल्टी होगी, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, स्टार्टिंग से छोटी कंपनी से स्टार्ट करना चाहिए। आपको छोटी कंपनी में स्टार्टअप में आराम से जॉब मिल जाएगी, और उसके बाद आप थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस गेन करके सारी चीज़ें आगे टैकल कर सकते हो। सो स्टार्टिंग आपको छोटी सी कंपनी से करनी चाहिए, स्टार्टअप वगैरह से। आपका रिज्यूमे एटीएस फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब आपने रेलेवेंट स्किल्स वगैरह लिखी हो। आपको क्या करना है, आप एटीएस स्कोर भी चेक कर सकते हो अपने रिज्यूमे का, ऑनलाइन बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने कॉलेज टाइम में कोई प्रोजेक्ट वगैरह करे हैं तो वो भी आप शो कर सकते हो। कि आपको अगर डायरेक्टली जॉब नहीं मिल रही तो आप स्टार्टिंग इंटर्नशिप से कर सकते हो। वर्चुअल इंटर्नशिप भी अभी तो अवेलेबल होती है बहुत सारी जगह पे, और आप ऑफलाइन इंटर्नशिप भी कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपके रिज्यूमे में कुछ शो करने के लिए होगा कि मैंने इस तरह का यहाँ पे इंटर्नशिप की है, सो मेरे पास इस तरह का थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज है, सो मैं ये टास्क परफॉर्म करने में कैपेबल हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जरूर से मिस कर जाओगे। और आपके काम की बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी है, सो आप एक बार स्क्रॉल करोगे मेरे चैनल को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, और आप जरूर से सब्सक्राइब कर लो आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एडियोस।